होरेत्य होरात्र विकल्पम एके वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्यनक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यदि आपसे कोई पूछे ज्योतिष शास्त्र करता क्या है, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु वराहमिहिर ने एक सीमांकन किया है कि फलित ज्योतिष, क्योंकि यह फलित ज्योतिष का ग्रंथ है बृहद जातकम। मैं बात मेदिनी या संहिता ज्योतिष की नहीं कर रहा हूं, सिद्धांत ज्योतिष की नहीं कर रहा हूं। कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि, आपके पूर्वार्जित जो कर्म हैं सद आदि, या तो सत अच्छे हो सकते हैं या तो अशुभ हो सकते हैं, यत्तस्य उस कर्म का जो फल है समभिव्यनक्ति, यह ज्योतिष शास्त्र खास करके होरा शास्त्र जो फलित का दूसरा एक नाम है, या ये कहें कि होरा शास्त्र बड़ा है, हमने फलित के नाम से उसको प्रचारित कर लिया है, जो उसका पुत्र कहा जा सकता है, क्योंकि होरा में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे अंगोपांग हैं। तो जो हमारे पूर्व जन्मों में किए गए विविध अच्छे या बुरे कर्म हैं, उन कर्मों का जो परिपाक हो गया है, जिसे हम दशा के रूप में जानते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा, शुभ फलद दशायाम तात्र गेवांतरात्मा। जब दशाध्याय आता है तो बृहद जातक में फिर वराहमिहिर कहते हैं, जैसी आपकी दशा होगी, यदि आपको ग्रहों को जस्टिफाई करना है, आपने कहा गजकेसरी योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है, बुरा योग बन रहा है, रोग कारक योग बन रहा है, योग कारक योग बन रहा है, कैसे मान लें? उसी ग्रह की कई बार दशा अंतर दशा आएगी, कई बार प्रत्यंतर दशा आएगी। कोई ग्रह ऐसा होता है जो अपनी दशा में ही फल देता है, और कोई ग्रह ऐसा होता है जो केवल अंतर दशा में फल देता है। कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो यदि उस ग्रह की दशा है, अंतर दशा है, पहले तो हमें यह चुनना होगा, अमुक ग्रह दशा में ही फल देगा, अमुक ग्रह अंतर दशा में ही फल देगा। पूरी अंतर दशा, अच्छी अंतर दशा निकल जाती है, फल नहीं मिलता। या अशुभ दशा चल रही है, जो हमें लगता है अशुभ है और उसे शुभ मिलती है, हमें क्या लगता है इससे मायने नहीं रखता, जो उसको अनुभव हो रहा है वो मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित है हमसे गणना में या अनुभव में या विचार में या दृष्टि में दोष हो रहा है, क्योंकि भवर्त सूचका भावा, जो भाव है वो कई सारे अर्थों को सूचित करने वाले हैं। किसी भी एक भाव को पकड़िए, चतुर्थ भाव की चर्चा करें, चतुर्थ भाव माता का भी है, भूमि का है, वाहन का है, घर का है, जल का भी है। क्या जरूरी है कि चतुर्थ भाव गड़बड़ हो गया तो माता नहीं है? यदि मान ले माता नहीं है तो उसके पास घर भी नहीं है, वाहन भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, उसके घर में पानी की समस्या है? ऐसा नहीं होता। कोई एक कारक गड़बड़ होता है, ठीक है, हम बांट देते हैं ग्रहों में कि चंद्रमा माता का कारक हो गया, भूमि का कारक मंगल हो गया, तो भी समस्या है। यानी बहवर्त सूचका भावा और बहवर्त सूचका ग्रह, जो ग्रह और भाव है ये बहुत सारे बिंदुओं के सूचक होते हैं, और इनको पकड़ने के लिए जिन पराशर मुनि के वचनों को लेकर के हम यह सेमिनार कर रहे हैं, उन्हीं ने षष्ठ्यंश तक इसका विभाजन किया है। उन्हीं ने नक्षत्र के अनुसार इसका विभाजन किया, अंशों के आधार पर इसका विभाजन किया। तो जब हम विचार करते हैं, सारे वर्गों को देखते हैं, तो षष्ठ्यंश को क्यों भूल जाते हैं? पूरा जीवन एक व्यक्ति का अच्छे योग में जन्म लेने के बाद जो हमें कुंडली में अच्छा लग रहा है, उसके बावजूद भी पूरा जीवन उसका संघर्ष में बीतता है, और एक व्यक्ति का कई गलत कर्म करने के बावजूद भी पूरा जीवन उसका अच्छे से बीतता है। तो ये निश्चित करना पड़ेगा यह जन्म उसका कौन से कर्म को भोगने के लिए हुआ है। वर्तमान जन्म, कोई व्यक्ति, जब हम जानते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म है या जो कर्म का फल है वो किसी भी जन्म में मिल सकता है, जब किसी भी जन्म में मिल सकता है, जरूरी थोड़ी कभी मिलना है। हम कैसे सुनिश्चित करें? और हमें ग्रह किसी एक जन्म का नहीं बता रहे हैं, यही नवग्रह, यही भाव और यही वर्गीकरण हमें पूर्व में जितने हमारे जन्म हुए हैं, पूर्व में जितने हमारे द्वारा किए गए कर्म है, संचित है, प्रारब्ध है, उन सबका दे रहे हैं। तो कौन सा कट गया है या कौन सा इसमें कटेगा, जब तक हम इसका वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे यही होगा या इसी के साथ होगा। एक योग किसी एक कुंडली में अच्छा फल दे रहा होता है, और दूसरा वही योग उसी स्थिति पर दूसरे के साथ अच्छा फल नहीं दे रहा होता है। भले कहने को हम कहें एक समय में जन्म हुआ, अलग अलग स्थान में हुआ, अलग अलग काल भेद में हुआ, इसका भी निर्णय पराशर ने दिया है, अपने ही ग्रंथ में दिया है। तो जब ग्रंथ को पढ़ें, तीसरी बात, जो ग्रंथ को पढ़ें, तो वराहमिहिर अपने बृहद जातकम के ही प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में अंतिम पंक्ति में कहते हैं, स्वल्पम वृत्त विचित्रमर्थ बहुलम होराप्लवम प्रारभे। छोटे छोटे छंदों में, छोटे छोटे वाक्यों में हमारे आचार्यों ने सूत्र कहे हैं। कोई भी सूत्र पकड़ लीजिए, उन सूत्रों का अर्थ बाहुल्य है,
समय के अनुसार, देश के अनुसार और जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हैं उनके अनुसार, उनके अर्थों में या उनके प्रयोग में हमें विस्तार करना होगा। हम एक शब्द को पकड़ करके, जैसे कह दिया प्रेष्यक रविपुत्रश्च, शनि प्रेष्यक है, अब प्रेष्यक यानी दास है, भेजने वाला है। अब आप इसका अर्थ बाहुल्य कितना कर सकते हैं, अलग अलग भावों में, अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग समीकरणों में कैसे कर सकते हैं, ये आपकी कला है, जो आपको गुरु से, आपकी साधना यानी अभ्यास से और फिर इष्ट कृपा से प्राप्त होगी। यानी ज्योतिष या कोई भी शास्त्र, हम केवल ज्योतिष की बात ना करें, या तो गुरु से प्राप्त होगा या तो आपके अभ्यास रूपी अनुसंधान से प्राप्त होगा, जिसको आप सतत करते रहते हैं। एक ज्योतिषी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, वो सारे भावों का उत्तर देता है या सारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर उससे अपेक्षित होते हैं। एक डॉक्टर आंख का है, नाक का है, कान का है, गला का है, किसी एक विषय का है, उससे उतनी ही अपेक्षा हम करते हैं। परंतु ज्योतिषी सब बताएगा, सब जानेगा। और यदि अपने आप से पूछें स्वयं हम या तो ज्योतिष सीखने बैठे हैं या ज्योतिष सीख करके समाज में हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या वास्तविकता में किसी एक भाव का, किसी एक ग्रह का, किसी एक राशि का, क्या किसी एक नक्षत्र का हम संपूर्ण चिंतन जानते हैं? नहीं जानते। यानी हमारे लिए चिंतनीय है। तभी शायद हम बाहर के जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे शास्त्र के प्रति लोगों की अश्रद्धा होती है, उपहास होता है, या हम कट करके भगना चाहते हैं, नहीं वो तो बहुत सारे समीकरण होते, तो बताइए ना, नहीं वो फिर हम बाद में देखेंगे, बताएंगे, कहीं ना कहीं हम अपने आप से भाग रहे होते हैं। 10 कुंडलियों को देख करके हमने सही उत्तर दिया, क्या हमने कभी बाद में पता करने का प्रयास किया कि जो हमने बताया था वो हुआ तो कैसे हुआ, फिर उसका अनुसंधान करें। यानी हम बार बार अनुसंधान करके, अभ्यास करके, शास्त्र का अध्ययन करके और इष्ट कृपा से निश्चित ही हम तथ्य को पाएंगे और वर्तमान में होने वाली चुनौतियों को समझ सकते हैं। मैं इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूं।